नमस्ते भाइयों। मेरा नाम मयूर ढेमरे है और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे अमरावती स्थित फार्म से, जो कि महाराष्ट्र में आता है। ज़िला अमरावती, तहसील धामनगांव रेलवे और गांव का नाम मंगरुल दस्तगीर। और अभी मैं हूँ मेरे बांस के खेत में, मेरे बैम्बू प्लांटेशन में, जो मैंने अगस्त 2022 में लगाया था। जो पेड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही बांस है। तकरीबन 1.5 साल का अब ये हो चुका है और इसकी ऊंचाई लगभग मुझसे दुगनी हो चुकी है। ये 2.5 एकड़ का प्लांटेशन है। 15 बाय 5 पे मैंने ये प्लांटेशन किया था। इसमें जो वैरायटी हमने लगाई है वो है बैम्बूसा बल्कोआ, या फिर जिसे हिंदी में भीमा बांस भी कहते हैं। और ये करीबन 2.5 एकड़ का प्लांटेशन है, जिसमें हमने 1400 के आसपास पेड़ लगाए हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि ये बैम्बू प्लांटेशन कैसा है और ये मैंने क्यों लगाया है। तो इस वक्त मैं अपने बैम्बू प्लांटेशन के बीचों बीच खड़ा हूँ। तो अगस्त 2022 में इसमें से आधे प्लांट्स लग गए थे, जो मैंने 15 बाय 15 पे लगाए थे। तो इस पेड़ से लेके इस पेड़ तक का ये जो अंतर है, ये 15 फीट का है। और फिर काफ़ी लोगों से बात करने के बाद उन्होंने मुझे सलाह दी कि इसका अंतर जो है 15 बाय 15 बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ा घटाया जाए। तो इसलिए मैंने बीच में ये जो छोटे पौधे की रो आपको दिख रही होगी, जैसे कि ये है, उसके पीछे ये है, ये मैंने 1 साल बाद लगाए हैं। तो जो 2022 में ये बड़े वाले पौधे अगस्त में लगे थे, ये जुलाई 2023 में इनको लगाया गया था। और ये जो बड़े वाले पौधे हैं वो मैंने भारत सरकार से लिए थे। उनकी अटल बिहारी बाम्बू विकास योजना के अंतर्गत ये पौधे मुझे तकरीबन 19 रुपये का एक पौधा, इस हिसाब से मैंने लिए थे। और ये जो छोटे वाले पौधे हैं ये मैंने गए साल महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में एक ईश्वेत करके नर्सरी है, उनसे लिए थे। ये थोड़े महंगे हैं, तकरीबन 35 रुपये का एक पौधा के हिसाब से मैंने लिए थे। तो इस तरह का ये बैम्बू प्लांटेशन अभी दिखता है। तो अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि ये दो पौधों के बीच में कीमत में इतना अंतर क्यों है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये जो 1.5 साल पहले लगाए हुए पौधे हैं वो आपको काफ़ी ऊंचे, काफ़ी घने, हरे भरे दिख रहे हैं। बट उन्हीं पौधों में से ये कुछ पौधे हैं, ये इस तरह से आपको ब्राउन या गोल्डन कलर के दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें फूल आ चुके हैं। और ये उसके फूल हैं। तो अभी इसमें समस्या ये है कि जब भी इस तरह से बांस को फूल आते हैं, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, ये पौधा मर जाता है। तो इसको काट के फेंकने के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, क्योंकि इसकी उम्र पूरी हो चुकी है। तो जब ये 1.5 साल पहले लगाया हुआ पौधा है, तो इसकी उम्र पूरी कैसे हो गई? तो हुआ यूँ है कि ये सारे पौधे टिश्यू कल्चर से बनाए गए हैं। और जिस भी लैब में, जिस भी नर्सरी की लैब में ये पौधे बने हैं, तो वहाँ पे टिश्यू लेते समय, पेरेंट जो पौधा होता है उससे टिश्यू लेते समय वो नहीं देखा गया है कि वो पेरेंट प्लांट की उम्र क्या है। अगर वो 40 साल के करीबन अगर वो पौधे का टिश्यू लिया गया है, तो नेचुरली उसका ये जो चाइल्ड प्लांट है उसकी भी उम्र उतनी होगी और वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक समस्या मुझे और मेरे साथ कई सारे किसान हैं जो बांस की खेती कर रहे हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके अच्छे खासे बढ़ते हुए पौधों को अचानक से फूल आ रहे हैं और वो पौधों का अभी कुछ भी काम में नहीं लाया जा सकता उन्हें। तो भारत में कम से कम 130-140 प्रजाति के बांस है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि मैंने
बल्कोआ ही प्रजाति क्यों चुनी प्लांटेशन के लिए। ये काफ़ी ऊंचा बढ़ने वाला और काफ़ी मज़बूत बांस होता है। इस वजह से काफ़ी सारी उद्योगों में इसको सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ 1.5 साल का है और उसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स है, बायोमास के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ब्रिकेट्स है, पैलेट्स है, पेपर पल्प है, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल बांस का उपयोग होता है। और शुरू में काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि मुझे बांस नहीं लगानी चाहिए। काफ़ी लोगों ने कहा कि इतनी उपजाऊ ज़मीन में तुम बैम्बू का प्लांटेशन क्यों करते हो। बैम्बू आमतौर पे बॉर्डर पे या बंड्स पे लगाया जाता है, बट ये एक ऐसी फसल, ये एक ऐसा पौधा मुझे लगा जिसमें मज़दूरों की बहुत कम लागत पड़ती है। जो शुरू में जो गड्ढे खोद के बांस लगाए जाते हैं छोटे पौधे, उसके तभी मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो पानी के सिवा इसे और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ना तो इसमें कोई रोग पड़ता है, ना तो कोई कीटक इस पे आते हैं, ना ही इसे कोई खाद देने की ज़रूरत है। तो उस वजह से मैंने सोचा कि लेबर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी और ये काफ़ी लंबी उम्र वाला पौधा है। 4 साल के बाद तकरीबन ये मैच्योर हो जाता है और उसके बाद हर साल आप इसकी कटाई कर सकती है, वो भी लगभग 40 साल तक। तो चौथे साल से अगले 35-40 साल तक आपको मुनाफा देने वाला ये एक ही पौधा मुझे लगा कि जो मैं लगा सकता हूँ। और इसके अलावा इसके काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल इसे यूज़ किया जाता है। तो वो हिसाब से मैंने सोचा कि एक कैश क्रॉप मुझे मिल जाएगा जो हर साल मैं कटाई कर सकता हूँ और जिसके पीछे मुझे हर साल खाद देने के लिए या कोई कीटनाशक स्प्रे करने के लिए वो सब खर्चा हर साल नहीं करना पड़ेगा। पानी के अलावा मैंने इसे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। और चूँकि इसकी मूली जो है वो काफ़ी नीचे नहीं जाती, ये सतह पर ही होती है, सतह के थोड़ी नीचे ही होती है, इसलिए अच्छी तरह से मिट्टी पकड़ के रखता है। उस वजह से जो बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है या बहुत ज़्यादा पानी का बहाव आपके खेतों से जाता है और आपकी ऊपरी परत जो मिट्टी की उसके साथ बह जाती है, वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बैम्बू से सॉल्व हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह बाम्बू के पत्ते नीचे झड़ते हैं, ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये बैम्बू के पत्ते नीचे गिरते हैं, ये बहुत अच्छी खाद है ज़मीन के लिए, बहुत अच्छा नेचुरल कवर है ज़मीन के लिए जो अपने आप ही मल्चिंग कर रहा है और इसका खाद में रूपांतर हो जाता है जो कि ऑर्गेनिक है। और इसी खाद में ये पेड़ का पौधा अपना पोषण भी, बैम्बू का पौधा अपना पोषण भी कर लेता है। तो ये कुछ फ़ायदे मुझे बांस के लगे और इसके लिए मैंने सोचा कि मैं बल्कोआ की फार्मिंग करूँगा। तो अभी से वक्त है मैच्योर होने में, पहली कटाई होने में कम से कम और 1.5-2 साल का वक्त है। और इसी दौरान काफ़ी बैम्बू फार्मर्स से और एफपीओ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिनसे मुझे जानकारी मिलती रहती है कि बैम्बू के क्या क्या उपयोग हैं, उसे किस तरह बेचा जाए, किस तरह मार्केट में भाव में चढ़ उतार आ रहा है। तो वो स्टडी तो मेरा हमेशा चालू है। और चूँकि बैम्बू एक ऐसा पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लेता है और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में देता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ्यूचर में कार्बन क्रेडिट के लिए सरकार से या कुछ कंपनियों से जो बैम्बू फार्मर्स हैं उनको कुछ योगदान मिले। तो इस बारे में मेरा रिसर्च हमेशा चालू ही रहता है। जब भी कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको देता रहूँगा। बैम्बू रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।